आज है मेरी फंडेड ट्रेडिंग जर्नी का डे 2। अगर आपने डे 1 की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने द फंडेड रूम से फंडेड अकाउंट खरीदा था। डे 1 पर मैंने आपको पूरा प्रोसेस दिखाया था कि मैंने प्रॉप फर्म कैसे चुनी, उसकी वेबसाइट कैसे देखी, रूल्स क्या थे और मैंने अकाउंट कैसे परचेज किया। डे 1 पर मैंने ट्रेडिंग भी की थी, जिसमें मैंने गोल्ड, इथीरियम और सिल्वर में ट्रेड्स लिए थे। उस दिन मेरे टोटल 4 ट्रेड्स हुए थे। एक ट्रेड में लॉस हुआ था, 2 ट्रेड्स प्रॉफिट में गए थे और एक ट्रेड ब्रेक इवन पर क्लोज हुआ था। डे 1 के एंड में मुझे टोटल प्रॉफिट हुआ था $44 का। डे 1 का मेन गोल सिर्फ इतना था कि फंडेड अकाउंट सेफ रहे और मैं रूल्स फॉलो करूं। अब आते हैं डे 2 पर। आज मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मार्केट को ऑब्जर्व किया। फंडेड अकाउंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिसिप्लिन और पेशेंस, क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे ट्रेड लेते हो तो फंडेड अकाउंट बहुत जल्दी लूज हो सकता है। इसलिए मैंने सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की। मैंने डिफरेंट चार्ट्स देखे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स देखे, ट्रेंड को एनालाइज किया और यह समझने की कोशिश की कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। आज मैंने जल्दीबाजी में ट्रेड लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि फंडेड ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती होती है ओवर ट्रेडिंग। काफ़ी ट्रेडर्स फंडेड अकाउंट मिलने के बाद बहुत जल्दी प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं और उसी चक्कर में अकाउंट लूज कर देते हैं। लेकिन मेरा प्लान थोड़ा अलग था। मैंने सोचा कि अगर मुझे इस फंडेड अकाउंट को लॉन्ग टर्म तक चलाना है तो मुझे पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करनी होगी। कुछ समय मार्केट ऑब्जर्व करने के बाद मुझे एक अच्छा सेटअप दिखाई दिया। मैंने स्मॉल रिस्क के साथ अपना पहला ट्रेड ओपन किया। ट्रेड ओपन करने के बाद मैंने मार्केट को ध्यान से ऑब्जर्व किया और बिना पैनिक हुए ट्रेड को मूव करने दिया। कुछ समय बाद मार्केट धीरे धीरे मेरे फेवर में जाने लगा। मैंने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए ट्रेड को मैनेज किया और अननेसेसरी ग्रीड से बचने की कोशिश की, क्योंकि फंडेड ट्रेडिंग में कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज भी मैंने बहुत ज्यादा ट्रेड्स नहीं लिए। मेरा फोकस क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी ट्रेड्स पर था। मैं सिर्फ वही ट्रेड लेना चाहता था जिसमें मुझे सेटअप क्लियर दिखाई दे। कुछ समय बाद मार्केट ने अच्छा मूवमेंट दिया और मेरा ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो गया। उसके बाद मैंने एक और अपॉर्चुनिटी देखी और दूसरा ट्रेड लिया। इस ट्रेड में भी मैंने रिस्क कंट्रोल रखा और पेशेंस के साथ ट्रेड मैनेज किया और आखिर में ये ट्रेड भी प्रॉफिट में क्लोज हो गया। अगर आज के पूरे ट्रेडिंग रिजल्ट की बात करें तो डे 2 का रिजल्ट काफी अच्छा रहा। आज मुझे टोटल प्रॉफिट हुआ है $72 का। अगर हम डे 1 और डे 2 को कंबाइन करके देखें तो अब तक फंडेड अकाउंट में मुझे एक अच्छा स्टार्ट मिला है, लेकिन अभी जर्नी बहुत लंबी है। फंडेड ट्रेडिंग में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कंसिस्टेंसी, क्योंकि 1-2 दिन प्रॉफिट करना आसान होता है, लेकिन लगातार डिसिप्लिन ट्रेडिंग करना सबसे मुश्किल काम होता है। इसी वजह से मैं इस सीरीज में आपको हर दिन का रियल अपडेट देने वाला हूं। आप देखोगे मैं कौन सा ट्रेड ले रहा हूं, मार्केट को कैसे एनालाइज कर रहा हूं और फंडेड अकाउंट में ट्रेडिंग का रियल एक्सपीरियंस कैसा होता है। अब अगर मैं डे 2 का शॉर्ट रिव्यू दूं तो आज का एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहा। मैंने रूल्स फॉलो किए, ओवर ट्रेडिंग से बचा और रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस रखा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अकाउंट अभी भी सेफ है। आज डे 2 पर मुझे टोटल प्रॉफिट हुआ है $72 का। अब देखते हैं आने वाले दिनों में ये फंडेड ट्रेडिंग जर्नी मुझे कहां तक ले जाती है। कल आएगा डे 3, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा मेरी नेक्स्ट ट्रेडिंग, नेक्स्ट सेटअप और नेक्स्ट रिजल्ट। अगर आप फंडेड ट्रेडिंग के बारे में रियल एक्सपीरियंस देखना चाहते हो तो इस सीरीज को जरूर फॉलो करना। हम मिलते हैं डे 3 की वीडियो में।